अगले प्रीपोजिशन है फॉर एंड सिंस। फॉर का सामान्यतः यूज करते हैं के लिए के संदर्भ में, जैसे कि ही इज कुकिंग फूड फॉर हिज पेरेंट्स। तो वो अपने माता पिता के लिए भोजन बना रहा है, तो उस के लिए के संदर्भ में, के लिए के भाव में फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज समय के लिए भी करते हैं, और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के पहले। इसी तरह से सिंस भी यूज होता है समय के पहले, और सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। टाइम के पहले फॉर एंड सिंस का यूज आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को देखें, वहाँ पर आपको फॉर और सिंस के बारे में विस्तृत रूप से समझ में आएगा कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के पहले यूज होता है, तो पीरियड ऑफ टाइम कौन से होते हैं, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले यूज होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं। प्रीपोजिशन है बिसाइड एंड बिसाइड से। बिसाइड का प्रयोग होता है के बगल में के संदर्भ में, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग होता है के अतिरिक्त या के अलावा के संदर्भ में, जैसे कि he was sitting beside you in the class। तो वो आपके बगल में बैठा था क्लास में, तो यू के पहले बिसाइड आया है के बगल में के संदर्भ में। और बिसाइड्स का यूज करते हैं के अतिरिक्त के संदर्भ में, जैसे कि कहा जाए आई हैव अ लैपटॉप बिसाइड्स अ मोबाइल फोन। तो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन के अतिरिक्त एक लैपटॉप भी है। तो के अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का यूज़ किया गया है। तो बिसाइड्स यूज़ होता है के अतिरिक्त या के अलावा के संदर्भ में, और बिसाइड यूज़ होता है के बगल में के संदर्भ में। अगला प्रीपोजिशन है बाय। बाय का यूज़ करते हैं के द्वारा के संदर्भ में। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर बाय यूज़ करते हैं। खासकर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कर्ता के पहले बाय का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द फूड वॉज कुक्ड बाय मदर। तो खाना मम्मी के द्वारा बनाया गया, तो के द्वारा के भाव के लिए बाय का यूज किया गया है। इसके अलावा बाय का यूज करते हैं समय के लिए भी, तक के लिए, जैसे कि he will come by 9 o'clock। तो वो 9 बजे तक आएगा, तो 9 बजे तक के लिए बाय यूज किया गया है। अगला प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का प्रयोग करते हैं के बारे में के संदर्भ में, जैसे कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू। तो मैं आपके बारे में बात कर रहा था, तो के बारे में के संदर्भ में अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ओवर। ओवर के 2-3 प्रयोग हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो ये है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और एक दूसरे को टच ना कर रहे हों, तो वहाँ पर हम ओवर यूज करते हैं, जैसे कि द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द फील्ड। तो आप देखिए इस चित्र में कि हवाई जहाज
खेत के ऊपर उड़ रहा है और दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो हवाई जहाज खेत के ऊपर तो है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे को टच ना कर रहे हों और ऊपर हो तो वहाँ पर हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है विद। विद का प्रयोग करते हैं के साथ या साथ साथ के संदर्भ में, जैसे कि ही इज स्टडीइंग विद मी। तो वो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है, तो विद के साथ के लिए यूज हुआ है, ही इज स्टडीइंग विद मी। इसके अलावा विद का एक और यूज होता है जो ज़्यादा प्रयोग में आता है के कारण के संदर्भ में, जैसे कि he was shivering with cold। तो वो ठंडी के कारण कांप रहा था, तो ठंडी के कारण के लिए विद यूज हुआ है कोल्ड के पहले, तो के कारण के लिए भी विद का यूज करते हैं। देखिए अब तक के वीडियोस में हमने जो भी प्रीपोजिशंस बताए हैं ये सामान्यतः ज़्यादा प्रयोग होने वाले प्रीपोजिशंस हैं। उसके अलावा हमने प्रीपोजिशंस के जो सामान्य बोलचाल में प्रयोग होते हैं उनके बारे में बात किया है। ऐसा नहीं है कि जितने हमने प्रयोग बताए हैं सिर्फ इतने ही प्रयोग होते हैं, एक एक प्रीपोजिशन के कई सारे अलग अलग और भी प्रयोग होते हैं। जैसा कि हमने प्रीपोजिशन शुरू करते समय ही बताया था कि किसी प्रीपोजिशन का खुद कोई अर्थ नहीं होता है, वो जिसके साथ या जिसके लिए प्रयोग होता है उसके अनुसार उसके मतलब निकलते हैं। तो प्रीपोजिशन अलग अलग शब्दों अलग अलग पोजीशन में यूज़ होते हैं, उसके हिसाब से उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी यूजेस हमने बताए हैं इसके अलावा और भी यूजेस हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी के लिए आप प्रीपोजिशन के यूजेस जानना चाहते हैं तो फिर आपको इन प्रीपोजिशंस के बारे में और डिटेल में पढ़ना होगा और डिटेल में जानना होगा। लेकिन जितना भी हमने आपको ये बताया है ये बेसिक्स है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, ये याद रहेगा, तो अन्य जो यूजेस इन प्रीपोजिशंस के हैं वो भी आपके लिए याद रखना और प्रयोग करना आसान हो जाएगा।